सबसे पहले चैप्टर 1 में क्या है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज हम लोग सिलेबस ही समझेंगे। सिलेबस समझ गए अगर तो सब चीज़ें इजी लगेंगी, समझ में आना चाहिए। स्कोप मतलब क्या होता है? उद्देश्य, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उससे हम क्या कर सकते हैं, पढ़ने के क्या फ़ायदे होंगे। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक सब में यही मिलेगा, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ, ये सब करके सब सारे सब्जेक्ट में पहला टॉपिक यही मिलेगा। फिर डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। तो डेफिनेशन मतलब क्या होता है, परिभाषा किन चीज़ों का, जैसे एनाटॉमी का परिभाषा पता करेंगे, फिजियोलॉजी का पता करेंगे, और भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का परिभाषा। एनाटॉमी मीन्स कल क्या बताया था मैंने? हाँ, एनाटॉमी मीन्स कुछ तो बताया था। हाँ, एनाटॉमी में हम लोग स्टडी टू स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड इट्स एसोसिएशन with बॉडी सिस्टम्स। मतलब स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर का, जो बॉडी के पार्ट हैं, और उनका जो पार्ट है उनका एक होता, अभी पढ़ा जाएगा, जैसे एक होता, जैसे आता है सेल। सेल हो गया, सेल और सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाएंगे। और टिश्यू प्लस टिश्यू ऑर्गन बन गया, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बता रहे थे? हाँ, तो जो ये सिस्टम आ रहा है, बॉडी सिस्टम में जो ऑर्गन सिस्टम आ रहे हैं, उनका कनेक्शन क्या है। जो भी पार्ट का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ मिलके कैसे काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं। फिर आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या बताए थे कल? फंक्शन, और फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन एंड मैकेनिज्म। फंक्शन और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझ में आया? सही बताओ, कल पूछेंगे, बताओगे? ठीक है। अब डेफिनेशन में आएंगे, किन किन चीज़ों का एनाटॉमी का पता चल गया, लिखाएंगे इसको हम जब नोट्स बनवाएंगे, तो ये सब चीज़ें डिटेल में लिखाई जाएंगी। अभी सिर्फ सिलेबस समझना है हम लोगों को। जब बच्चे पूरे आने लगेंगे, पूरे नहीं, अब हमको लग रहा है नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर देंगे हम, टॉपिक पहला स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर फर्स्ट नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज, इसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे सिस्टम में ही आते हैं बहुत सारे, सब हम लोगों को पढ़ना भी है। जैसे चौथे नंबर पे जो दिया है ओसीएस सिस्टम, ठीक, चौथे नंबर पे है ओसीएस सिस्टम। तो उसका डेफिनेशन, हेमोपोएटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इन सब चीज़ों का डेफिनेशन। तो यहाँ पढ़ने के यहाँ दो ही डेफिनेशन जो है काफ़ी हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। जो वेरियस दिया है इसमें यही दोनों काफ़ी है। बाकी जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में 4 में स्टार्ट करेंगे ओसीएस सिस्टम, तो वहाँ उसका डेफिनेशन होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स। ओसीएस मीन्स क्या हो गया?
बोन के जो सिस्टम है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम लिखाएंगे भी वहाँ एक साइड इंग्लिश में, उसका फिर हिंदी मीनिंग क्या होता है। और फिर यहाँ हीमोपोएटिक सिस्टम, हीम मतलब कल ही बताए थे ब्लड होता है, तो ब्लड से रिलेटेड। या लिम्फ के बारे में बात करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम में। फिर कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है दूसरा चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, सेल। सेल क्या होता है? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, या लाइफ भी बोल सकते हैं, ठीक। फिर सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर सेल का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अरे पता नहीं क्या क्या होता है, हम खुद भूल गए, देख लेने को, गलती हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियोलस होगा, राइबोसोम होगा, फिर इसी में सब आएंगे अब। जो भी पार्ट है ऐसे, फिर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पे ये आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही जब स्ट्रक्चर हम किसी भी चीज़ का पढ़ेंगे तो उसके नाम के साथ लर्न करना है, याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, स्ट्रक्चर नाम के साथ। तो सबसे पहले सेल पढ़ेंगे, सेल का डेफिनेशन, ठीक। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद आते हैं उसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें उसके कंपोनेंट्स हो गए। और फिर उनके फंक्शन पढ़ेंगे, उनके कार्य क्या हैं दूसरे चैप्टर में, ठीक। फिर आता है टिश्यू, तीसरा चैप्टर। सबसे पहले टिश्यू का डेफिनेशन, स्ट्रक्चर भी आएगा उसका, ठीक। स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहाँ दिया नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर पढ़ना है। टिश्यू में जब जाएंगे हम लोग तो टिश्यू का भी स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है। सारे टिश्यू मिलेंगे यहाँ, देखो एपिथेलियल दे दिया, इसमें भी एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं, उनके बारे में बताया है। ये सब स्ट्रक्चर याद रहने चाहिए ऐसे ही। टॉपिक बड़ा है, कोई बात नहीं, इसी पे तो पूरा HAP है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेल और तुमको टिश्यू अभी दिख रहा है ना, हम लोग के पास बुक है। जब मास्टर करोगे ना तो बुक मिलती हैं, फिर हमारे पास बुक है कम से कम 750 पेज का, सिर्फ सेल का, सिर्फ सेल का है। एक टॉपिक सेल का 750 पेज का बुक है, तो वो टॉपिक बड़ी रहेंगी। इन्हीं दोनों चीज़ों से तो मिलकर हमारी बॉडी चल रही है, तो ये दोनों तो अच्छे से पढ़ना ही है। तो टिश्यू का पहले टिश्यू का डेफिनेशन, फिर स्ट्रक्चर, ठीक। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू, इसके टाइप्स में ही आता है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, ठीक। 4 टाइप होते हैं उनके बारे में। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू समझ में आ रहा होगा, जो मसल से जुड़े हुए हैं मस्कुलर, और जो नर्व से जुड़े हुए हैं, नर्व मतलब जो नसें हैं अपनी, जो उनसे जुड़ी हुई हैं। अब एपिथेलियल और कनेक्टिव, एपिथेलियल का आइडिया जब पढ़ेंगे, चलो ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू हार्ट में हर जगह मिलेगा, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसा होता है, इनके भी फंक्शन, स्ट्रक्चर, सब चीज़ें मिलेंगी। फिर देयर सब टाइप्स, इनके सबको क्या बोलते हैं हिंदी में, सब टाइप्स को
जो भी बोलते हैं हिंदी में, उनके सब टाइप, उनके अंदर कितने टाइप आ रहे हैं, एपिथेलियल के अंदर कितने टाइप आ रहे हैं, मस्कुलर कनेक्टिव के अंदर, और इनके फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं क्या हैं, किस काम में वो भी आ रही हैं, इसलिए किस लिए उनको पढ़ा जा रहा है, और बॉडी में उनका क्या काम है, विशेष काम जिसके लिए इनको हम पढ़ रहे हैं। ठीक, ये 3 टॉपिक हो गए, 3 चैप्टर हो गए अपने। चौथा चैप्टर क्या है, ओसियस सिस्टम। पार्ट्स अलग हैं, पार्ट्स ये हो गया कि उसके पार्ट्स, कंपोनेंट्स और पार्ट्स तो एक ही हुए हैं। चौथा क्या है, ओसियस सिस्टम। टॉपिक 4 है अपना EOS है, OUS। बोन्स, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्लासिफाई क्या था, टाइप्स एंड मूवमेंट्स। नेक्स्ट क्या आ रहा है, चौथा हम लोगों का ओसियस सिस्टम, मतलब स्केलेटल सिस्टम से ही, इसका भी मीनिंग वही है, स्केलेटल सिस्टम पढ़े होंगे हम लोग 12th में। स्केलेटल सिस्टम मतलब हिंदी क्या होता है स्केलेटल सिस्टम का, नहीं परिसंचरण किसी और का होता है, श्वसन तंत्र को बोलते हैं कंकाल तंत्र। ठीक है, ये कंकाल तंत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप यहाँ भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सभी बोन्स का जितने हैं, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर, मतलब ऊपर एक्सियल आता है, नीचे एपेंडिकुलर, इन दोनों का हम लोग स्ट्रक्चर फंक्शन जितने भी बोन्स हैं उनके, ये एक्सियल मतलब ऊपर का, एपेंडिकुलर मतलब नीचे का, यहाँ से ऊपर एक्सियल, इसके नीचे एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसका फंक्शन स्ट्रक्चर जितने भी बोन हैं, टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 का पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आता है क्लासिफाइड टाइप्स एंड मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट्स, जितने भी ज्वाइंट्स हैं अपने। ठीक, ये जो ज्वाइंट्स हैं यहाँ से हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनके टाइप क्या हैं, कितने टाइप के हैं, फिर उनके मूवमेंट्स, इनके मूवमेंट्स भी पढ़ते हैं, ऐसे घूमते हैं तो क्या बोलते हैं, ऐसे घूमते हैं तो क्या बोलते हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं किसी चीज़ को तो क्या बोलते हैं। ठीक, वो मूवमेंट्स पढ़ेंगे ज्वाइंट्स के। फिर आता है डिसऑर्डर ऑफ ज्वाइंट्स। अब जो ज्वाइंट्स अपने उसमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती है, कोई नाम सुने हो, अर्थराइटिस एक होता है, जोड़ों में दर्द, एक गाउट होता है, वो गाउट में क्या बढ़ जाता है याद नहीं आ रहा है, कोई एसिड है जो बढ़ जाता है ज्वाइंट्स, यूरिक एसिड ज्वाइंट में जाके स्टोर हो जाता है, तो उस वजह से भी ज्वाइंट्स मूवमेंट कम हो जाती है, दर्द होने लगता है। तो ये 2 मेनली डिसऑर्डर हैं इनके, ये भी पढ़ेंगे हम लोग।
यहाँ डिसऑर्डर पढ़ेंगे, फिर सेकेंड ईयर में जब जाएंगे, अभी फर्स्ट ईयर में ही है केमिस्ट्री में, उनके ड्रग्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो सेकेंड ईयर में फिर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट आता है, उसके अंदर जितने यहाँ डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, ये फंक्शन बॉडी का पूरा बॉडी पार्ट पढ़ लिया, उनके फंक्शन के बाद डिसऑर्डर आ जा रहा है। डिसऑर्डर मतलब बीमारियाँ क्या आ रही हैं, दिक्कतें क्या आ रही हैं, फिर उनका हम इलाज करना सीखेंगे सेकेंड ईयर में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसी के थ्रू फिर पूरा है अपना मेडिसिनल केमिस्ट्री जो हम पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री का पार्ट सब इसी पे यूज होगा। फार्माकोलॉजी फिर इसी के लिए आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 5वां, हीमोपोएटिक सिस्टम। स्पेलिंग देखनी पड़ेगी यार, मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो ज़्यादा ही। अरे 2 मिनट रख, तो चल ही नहीं रहा, इसमें कोई नहीं चल रहा क्या? जहाँ भी हीम शब्द आ गया मतलब हीमोग्लोबिन और ब्लड, ठीक। ये चीज़ें याद रखना है हम लोगों को। हीमोपोएटिक सिस्टम में कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, टॉपिक किसके अंदर क्या है, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ पहला टॉपिक इसमें क्या है, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड्स। कंपोजिशन मीन्स ब्लड क्या क्या चीज़ों से मिलके बना है, तो ब्लड के अंदर क्या क्या मिलता है। नहीं ऐसे नहीं, लिक्विड तो होता ही है। अरे ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन का यहाँ ब्लड में कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ आयरन होगा। आयरन नहीं, 2 चीज़ें नहीं सुने, 2-3 चीज़ें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। कंपोजिशन क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसी के अंदर सब हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक। क्या क्या होता है, अभी बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें पढ़नी है इसमें, 3 ही चीज़ नहीं है, 3 चीज़ मेन है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें भी आ जाएगा, देखो जब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन में जब आरबीसी पढ़ेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक, इसका भी स्ट्रक्चर होगा। फिर जब इसमें डिजीज हो जाती है तो उसका भी स्ट्रक्चर अलग आता है। एनीमिया जब होता है, एनीमिया भी बहुत टाइप की, वो भी हम लोग पढ़ेंगे अगले साल एचएपी में। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स, इन सब चीज़ों का स्ट्रक्चर रहेगा, पढ़ेंगे हम लोग। और फिर इनके फंक्शन क्या हैं। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोर करना। डब्ल्यूबीसी का फाइट करना बैक्टीरिया वायरस से, ठीक है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स का, तो इन सब चीज़ों के हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। बहुत सारे फंक्शन है, आगे जब पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट इसमें टॉपिक क्या है, प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस, ब्लड का कम होना हीमोपोएसिस कहलाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे ब्लड लॉस हो रहा है हम लोगों का, प्रोसेस क्या है। कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इन सबों का कैरेक्टरिस्टिक, खासियत क्या है, और फंक्शन तो हम लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पढ़ लेंगे हम लोग। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जब चोट लगती है ब्लड आता है तो क्लॉट कैसे हो रहा है, उसका मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, वो भी प्रैक्टिकल भी होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, 2 ही कैसे होते हैं। एक वो होता है ना सर, ABO-RH फैक्टर, वो क्या होता है। मेनली हम लोग को पढ़ना सब है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव। निगेटिव तो सबका होता है, नहीं होता है,
सिर्फ ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, ए भी पॉजिटिव होता है, ओ पॉजिटिव भी होता है, ओ निगेटिव भी होता है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ना। ठीक, तो ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका भी प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ब्लड लिया जाएगा बच्चों से, ब्लड ग्रुप पता किया जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें हीमोपोएटिक सिस्टम में ब्लड के बारे में टोटली पढ़ना है हमको। फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें लिम्फ और लिम्फ नोड्स जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन क्या होता है? पसलियाँ होता है। ठीक है, एंड लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर 7वां चैप्टर जो है अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सबसे अधिक इसी में चैप्टर है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब नहीं लगता है कुछ भी, स्ट्रक्चर याद कर लो तो कहीं कुछ नहीं लगेगा। सबसे पहले पेपर किसी का पढ़ता भी है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? हार्ट के बारे में। इसमें पहला टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम लोग पहले समझ चुके हैं। यहाँ भी हम लोग एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, फंक्शन, हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे पहला टॉपिक में। दूसरा टॉपिक क्या है? ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेशन। ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेशन। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं और उसमें कौन कौन से ब्लड सर्कुलेट होते हैं। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड। तो कहाँ से किस पल्मोनरी, कोरोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में कौन से में कौन सा सर्कुलेशन हो रहा है, कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियक साइकिल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हार्ट में। कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड, बेसिक्स ऑफ ईसीजी। क्या था बेसिक्स ऑफ ईसीजी? ईसीजी का नाम सुने हैं सब लोग? ईसीजी होता है एक हार्ट का, वो निकलता है, दिमाग का ईजीसी होता है। सब चीज़ों का नाम अलग अलग है, पढ़ेंगे हम लोग। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। ठीक, ये जो कार्डियक साइकिल है, एक बहुत बड़ी साइकिल है। अब यहाँ छोटा चैप्टर है, मतलब डिप्लोमा में उतना नहीं पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाया जाएगा। कार्डियक साइकिल कैसे हार्ट चल रहा है, पंप कर रहा है, उसको इम्पल्स से चलता है। वो अपने अंदर भी इम्पल्स जनरेट होते हैं, एक टाइप का करंट है, तो जनरेट हो के कैसे उसको पंप करा रहा है, काम करा रहा है, वो कार्डियक साइकिल में आता है। एक साइकिल कंप्लीट होने में कितने टाइम लगते हैं। ठीक, साउंड कैसे आता है हार्ट से, लब डब का, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वो साइकिल जब कंप्लीट होता है तभी साउंड आता है। तो टोटल 72 सेकंड में शायद कंप्लीट होता है। तो सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ ईसीजी, ईसीजी का क्या रोल है, कैसे ये निकलता है, या जब डिसऑर्डर होता है तब कैसा आता है, नॉर्मल हार्ट में कैसा ईसीजी आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें? ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसको रेगुलेट कैसे करता है हार्ट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके डिसऑर्डर यहाँ नहीं दिए हैं, नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र, सांस लेने वाला। इसमें भी आ जाएगा एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ से शुरू हो रहा है? नोज से लेके लंग्स तक, नाक से लेके फेफड़ों तक के बारे में एनाटॉमी पढ़ेंगे उसका, और फंक्शन। फिर रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन,
सांस कैसे हम ले रहे हैं, उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, फिर मैकेनिज्म उसका क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, अपना लंग्स जो फेफड़ा जो है उसका कैपेसिटी क्या है, कितने लीटर ऑक्सीजन एक साथ हम लोग लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसका डेफिनेशन दिया लेकिन डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर 9th चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव मतलब पाचन तंत्र। तो इसमें कहाँ से, ईसोफेगस से लेके नीचे एनस तक का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। जीआईटी मतलब ट्रैक, वो कहाँ से शुरू होता है, मुंह से लेके पीछे तक। फिर एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स मतलब जहाँ से ये सब चीज़ें सेक्रेट होती हैं, जैसे एसिड हो गया, पेट में एसिड सेक्रेट होता है, कौन सा एसिड, HCl। पीएच क्या होता है उसका, डाइल्यूट नहीं होता है, कंसंट्रेट ही रहता है वो भी। चलो उसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ, नहीं ये हो गया फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो खाना खा रहे हैं उसके बारे में, कैसे वो डाइजेस्ट कर रहा है हमारा पेट, मतलब पूरी जीआईटी। फिर जो डाइजेस्ट होकर उसमें अंदर से जो बढ़िया चीज़ें निकल रही हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब चीज़ एब्जॉर्ब होके बॉडी में कहाँ जा रही हैं, कैसे एब्जॉर्ब हो रही हैं। बॉडी एब्जॉर्ब करके रखता है ना, मतलब सोख के उन सब चीज़ों को। हार्ड कुछ नहीं होता, सब ईजी है, 1-2 बार बनाओगे सब समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्केलेटल मसल्स। ऐसे मसल जो हड्डियों से जुड़े हुए हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे मसल, जितने भी मसल ना स्केलेटल मसल ना, वही मूवमेंट में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देखो हमारा ये सर्जरी हुआ, हाथ अभी टेढ़ा ही है, सीधा नहीं हुआ पूरा। क्या होता है, सर्जरी होता है ऐसे प्लास्टर कर देते हैं सब, तो जो स्केलेटल मसल्स हैं वो मसल्स के बीच में आ जाती हैं। हाथ इसी पोजीशन में रहा, मसल्स के बीच में आ गई तो मूवमेंट अभी हो नहीं रहा, धीरे धीरे खुलेगा, 3-4 महीने लग जाएंगे। तो स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन, मसल कैसे कंट्रैक्ट हो रहा है, मतलब मूवमेंट के बारे में बात करेंगे यहाँ। ठीक, डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे इसका, स्केलेटल मसल में कौन सा डिसऑर्डर आते हैं, मतलब डिजीज़ कौन सी होती है, बीमारियाँ कौन सी होती हैं। गला ही सूख गया, रहने दो उसको, उठ के बंद कर देना कैमरा। देखो रुक जाओ, देख लें, चल रहा था ये।